पहले आपसे यहां पर जानना चाहेंगे, एयर इंडिया की जो वित्तीय हालत अभी इस वक्त एयर इंडिया एक वित्तीय संकट से जूझ रही है, कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? अगर हम एक एज अ होल यहां पे बात करना चाहें तो क्या कमियां रह गई कि कौन जिम्मेदार है, क्या मुख्य कारण रहे इस वित्तीय संकट से जूझ रही है एयर इंडिया? देखिए, आज के दिन जितनी दुनिया की एयरलाइंस हैं उनमें से 95% एयरलाइंस जो हैं वो फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं जी। इसके कई कारण हैं। एक तो वैसे ही इकोनॉमी में रिसेशन है, दूसरा आप ये कह सकते हैं कि कुछ मैनेजमेंट लैप्सेस हुए हैं एयर इंडिया में, तीसरा फ्यूल पीछे बहुत हाई रहा है, उसकी वजह से भी काफी प्रॉब्लम्स हुई हैं। पर इस टाइम समय पास्ट पे जाने का नहीं है। इस टाइम हमारे सामने चुनौती है, एक तरफ तो हमारे देश की एक प्राइड जिसे हम कहते थे एयर इंडिया, जिसकी जो फ्लैग कैरियर ऑफ इंडिया है, जिसको हर देशवासी जैसे हमारे तिरंगे झंडे को देख के बड़ा खुश होता है, इसी तरीके से एयर इंडिया को देख के खुश होते हैं। तो इस टाइम प्रॉब्लम है किस तरीके से हम इस एयर इंडिया को बचाएं और किस तरीके से एयर इंडिया को हम दोबारा से इकोनॉमिकली वायबल और प्रॉफिटेबल एयरलाइन बना सकें। अभी तक क्या था कि जितनी भी प्रॉब्लम्स थी एयर इंडिया की, वो जो भी सीएमडी या जो भी टॉप मैनेजमेंट था वो उसको कारपेट के नीचे छुपा देता था। और जब तक आप डॉक्टर को अपनी बीमारी नहीं बताएंगे, जब तक आप किसी भी प्रॉब्लम को आम पब्लिक के सामने नहीं लेके आएंगे, तो जब तक उस बीमारी का इलाज हो नहीं सकता। तो पहले तो मैं जो करंट सीएमडी है और मिनिस्टर है उन दोनों को एक चीज के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने सारी प्रॉब्लम को सामने रख दिया जी। अब प्रॉब्लम को सामने रखा है तो जो यूनियंस हैं और जो आज तक होता आ रहा था कि वो सरकारी एयरलाइन है, इसमें जो डिमांड करोगे स्ट्राइक कर दोगे हो जाएगा, पर इस टाइम वो सिचुएशन नहीं है। जैसे कि अभी प्रफुल्ल पटेल जी ने कहा कि एक एक एम्प्लॉय को इस चेतावनी का सामना करना पड़ेगा। ये सिचुएशन डू और डाई की है। इस टाइम मैं समझता हूं कि जो बेल आउट पैकेज या जो भी एश्योरेंस प्राइम मिनिस्टर ने दी या सिविल एविएशन मिनिस्टर ने दी, वो हम सब बिजनेस वालों का और पूरे देशवासियों का हार्ड अर्न टैक्स मनी है। तो कुछ ड्यूटी सिर्फ एयर इंडिया मैनेजमेंट की नहीं है, एयर इंडिया एम्प्लॉयज की भी है। अभी एयर इंडिया इस हालत में है कि जब आप एम्प्लॉयज की सैलरी कट कर रहे हैं, बहुत ही ड्रेस्टिक डिसीजन ले रहे हैं, आप बहुत ही एक तरह से कहीं जल्दबाजी में ले रहे हैं, आप इस वक्त तय नहीं कर पा रहे कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। मैनेजमेंट जो भी मन हो रहा है वो करना चाह रही है। सैलरी चाहे वो मैनेजमेंट का हो चाहे वो एम्प्लॉयज का हो, सैलरी काटने पर जब बात हो, इसका मतलब सिचुएशन बहुत डेस्परेट है इस वक्त। अब और क्या उपाय हो सकते हैं? क्या अब इस वक्त कुछ मदद नहीं दिया जा सकता था? एकदम से हाथ खड़े कर देना। जब आप पूरे जब पिछली बार आपको याद होगा जब बारी आई थी कि एविएशन इंडस्ट्री को मदद की जाए, सरकार ने कई तरह की घोषणाएं की जिसमें प्राइवेट ऑपरेटर्स थे उनको ज्यादा फायदा था, एयर इंडिया को फिर भी कम फायदा हुआ। क्या इस वक्त सरकार किसी तरह कम रकम से ज्यादा रकम से किसी तरह मदद कर सकती है? अब 1 महीने बाद रिस्ट्रक्चरिंग की रिपोर्ट आएगी, तब तक पता चला कि इनके कई रूट पर इनकी उड़ानें बंद हो गई, कुछ एम्प्लॉयज को निकालने की नौबत आ गई। क्या पहले से एक्सरसाइज एयर इंडिया नहीं कर रही है ताकि कल को एम्प्लॉयज भी निकाले जाए तो इनको बदनामी ना हो कि एम्प्लॉयज क्यों निकाल दिया आपने? देखिए, जब एक पेशेंट बीमार होता है और इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो ये नहीं देखा जाता कि इसकी रजिस्ट्रेशन हो और इसका क्या कारण है, क्यों बीमार पड़ा और उस पर एनालिसिस हो जी। इमीडिएटली उसको इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करा जाता है और उसका ट्रीटमेंट होता है। इस टाइम इमीडिएटली एयर इंडिया को बेल आउट पैकेज मिलना चाहिए जी। मैं हमेशा से इस फेवर में हूं कि अगर बेल आउट पैकेज मिले जी। तो सबसे पहले एयर इंडिया को मिले, बजाय इसके किसी प्राइवेट ऑपरेटर को मिले। नंबर 1। नंबर 2, जो भी हमारे 3 बड़े ऑपरेटर्स हैं, एयर इंडिया, जेट एयरवेज और किंगफिशर, इनमें अभी भी जो एसेट्स हैं एयर इंडिया के, चाहे वो एयर इंडिया की बिल्डिंग हो, चाहे उसके सेंटा क्लॉज के दफ्तर हो, चाहे उनके ओवरसीज ऑफिसेज हो, चाहे उनका जो मैस्कॉट है महाराजा। अब आप ये देखिए, एक मिक्की माउस से वॉल्ट डिज्नी ने करोड़ रुपए
करोड़ों डॉलर पैदा कर लिए, तो हम इस मैस्कॉट से ही करोड़ों रुपए पैदा कर सकते हैं, ब्रांडिंग में, टॉयज में, इसमें। और एयर इंडिया का रिस्ट्रक्चर हो सकता है। एयर इंडिया कैन बिकम द मोस्ट प्रॉफिटेबल एयरलाइन। एयर इंडिया एक्सप्रेस अभी अच्छा शो कर रही है, पर इसके साथ साथ जो मेन एयर इंडिया है उसको इमीडिएटली प्रफुल्ल पटेल जी ने आते ही इसको उठाया। मैं भी उसको कांग्रेचुलेट करता हूं, और सीएमडी को भी, कि इमीडिएटली इन्होंने जो प्रॉब्लम्स हैं सामने लाए। देखिए, अच्छा, पहले कभी भी एयर इंडिया को फाइनेंशियल पैकेज नहीं मिला है आज तक। एयर इंडिया दो चीजें पुराने जहाज एयर इंडिया चला रहा था, उस टाइम हम लोग इंडस्ट्री के कहते थे कि भाई एयर इंडिया के पास नए जहाज आने चाहिए। तो अब जब नए जहाज आ गए, समझ में कीमत भी तो देनी पड़ेगी। कई जगह जैसे सरकार ने साफ कर दिया कि भाई इस स्थिति की का अनुमान हमें नहीं था। क्या जो आला अधिकारी बैठे हैं, क्या जो ये जो हुक्मरान वहां पर बैठे हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते, एक मामूली आदमी भी अंदाजा लगा सकता है। इंसान की जब मर्जर किया था उसी वक्त से इनकी हालत खराब होने लगी थी ज्यादा। आप कई चीजों पे आज देखिए ग्रे एरियाज उन्होंने बनाया हुआ। उन्होंने बोला जिन पे सफाई दी हुई, लॉसेस कम करें, खर्च कम करें, कर्मचारी कम करें, कोई पैकेज नहीं दिया जाएगा, रिस्ट्रक्चरिंग किया जाएगा। रिस्ट्रक्चरिंग की रिपोर्ट 1 महीने में आएगी, उसके बाद उस पर 1 महीने में एक्शन होगा। क्या अभी इस वक्त जो एयर इंडिया की हालत है, क्या इसमें 2-3 महीने सस्टेन करने की ताकत है? नहीं, मैं इस चीज से सहमत नहीं हूं कि हमें 1 महीना या 2 महीने वेट करना पड़ेगा किसी रिपोर्ट का। जी, मैं गवर्नमेंट से भी अपील करता हूं कि उनको इमीडिएटली फाइनेंशियल बेल आउट पैकेज देना चाहिए। साथ साथ जो भी रिस्ट्रक्चरिंग है वो चलती जाए। और दूसरा, मैं एम्प्लॉय से भी अपील करता हूं कि इस टाइम सिचुएशन डू और डाई की है, और इस टाइम आपको जो भी थोड़ी बहुत सैलरी कट्स या थोड़ा बहुत भी डिले है, तो ये हमें, जैसे कंट्री पे जब वॉर होती है, मुझे याद है शास्त्री जी के टाइम पे हम यूनिवर्सिटी में होते थे, हमारे पूरे हॉस्टल्स ने और सबने एक दिन खाना बंद कर दिया था। तो ये क्राइसिस का सिचुएशन है। वी हैव टू राइज टू द ओकेजन, नंबर 1। नंबर 2, मैं मर्जर के हमेशा शुरू से खिलाफ था। आपके टीवी चैनल पे ही मैंने कहा था कि मर्जर से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी। ईस्टर्न एयरलाइन ने जब मर्ज करा विद, तो एयरलाइन बैंकरप्ट हो गई जी। पर मैं पहले शादी के खिलाफ था, पर अगर अब शादी हो ही गई है तो जो बिंद गया वो मोती है। अब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए शादी को सक्सेसफुल बनाना जी। ये पहले की बात थी कि हम शादी के खिलाफ थे, पर अब जब मर्जर हो गया है, we have to ensure, every Indian, patriotic Indian must ensure that this national pride becomes a success। और इसमें हमें मिनिस्टर के, आपकी सीएमडी के और एयर इंडिया के, एयर इंडिया एम्प्लॉइज के जितने हाथ पक्के करने हम करेंगे। एक तो इमीडिएटली बोइंग से हमें अपने जितने भी प्लेन्स आ रहे हैं उनकी रीनेगोशिएट करना चाहिए डील। दूसरा, जो भी हमारे पास स्पेयर प्लेन्स हैं उनको हमें लीज आउट कर देना चाहिए। तीसरा, जितने हमारे ओवरसीज ऑफिसेज हैं उनको जहां जहां हम क्लोज कर सकते हैं क्लोज करके हमें जीएसएस अपॉइंट कर देने चाहिए। ये एक मॉडल है जो बहुत सारी एयरलाइंस फॉलो कर रही हैं और इससे बहुत ज्यादा कॉस्ट बेनिफिट होगा। और इसके साथ साथ जो भी आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं और जैसे दोनों एक कैरियर्स को इंटीग्रेशन है वो जल्दी से जल्दी करें और बेल आउट पैकेज जल्दी से जल्दी हो, तो आई एम श्योर वी कैन कम आउट ऑफ दिस। चलिए, तो आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और जी बिजनेस में यहाँ पर हमारे स्टूडियोज में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।